क्लास 8 प्रश्नावली 1 नंबर प्रमेय संख्या। और सवाल नंबर 6। 5 तक सवाल आपने होमवर्क के रूप में कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो वो जल्दी कीजिए। ये है सवाल नंबर 6 नंबर सवाल में उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान याद कीजिए। 3, 5 छठे का 1 नंबर है 3/5 गुणा -3/7 -2/7 -3/7 -2/7 गुणा 3/2 प्लस 3/15 3/2 प्लस 3/15 गुणा 5/9 5/9। तो पहले इस सवाल को करने से पहले हम याद कर लेते हैं कि कैलकुलेशन का नियम हमने सीखा है कि सबसे पहले भाग हल करेंगे, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ और घटा, इस तरह से। और साथ में हमने सीखा है कि माइनस का गुणा करेंगे तब आएगा प्लस, और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तब आएगा माइनस। ये भी हमने सीखा। अब सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हमें गुणा करने हैं, क्योंकि भाग तो है ही नहीं सवाल में। भिन्नों का गुणा भाग है, गुणा है और घटाव जोड़ है। ये गुणा है, ये गुणा है, ये गुणा है, 3 गुणा है हमारे पास में। पहले ये जोड़ नहीं सकते, किसी में किसको भी घटा नहीं सकते, लेकिन गुणा करने सबसे पहले है। तो जोड़ घटाव बाद में करेंगे, पहले गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला करते हैं हल। सवाल को हल करते वक्त 3 3 9 सबसे पहले वाला, और माइनस प्लस माइनस का 9/5 आते 35 माइनस ये वाला माइनस मैंने सेम लिख दिया। अब दूसरा गुणा 3 दूनी 6 7 दूनी 14, फिर प्लस का निशान सेम लिख दिया, बाद में जोड़ घटाव करेंगे। पहले तीनों गुणा 5 3 15 15 निमा 135। अब हमारे पास जोड़ घटाव बचे हैं, यहां माइनस का 9 है, तो जोड़ घटाव करते हैं लहसा लेकर। लहसा निकालते हैं तीनों का। मैंने बार बार लहसा निकाल के दिखा दिया है। अभी भी अगर लहसा निकालना नहीं आ रहा है तो सीखें इसे अच्छे से। तीनों संख्याओं को एक साथ लिखो अभाज्य गुणनखंड के रूप में, और अभाज्य गुणनखंड करो। सबसे पहले 2 से करते हैं, 35 सेम आएगा, 7 135। अब 2 का जा नहीं रहा है, 3 की बारी। 3 का देखते हैं, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं, इसमें जा रहा है 3 का। 35 सेम, 7 और 45। फिर 3 का जा रहा है, 35 सेम, 7 15। फिर 3 का जा रहा है, 35 सेम, 7 5। अब 3 का नहीं जा रहा है, तो 5 का 5 7 7 1। अब 7 का 1 1 1 हो गया। और अभाज्य गुणनखंडों का गुणा ही लहसा होता है, तो गुणा करते हैं। 7 5 35 35 दिए 105 105 दिए 315 105 दिए 315 315 दिए 5 7 35 35 दिए 105 105 दिए 315 और 315 दिए 945 और 945 दूनी 1890। लहसा आ गया सबका 1890। ये लहसा। अब हमने जो भी लहसा निकाल लिया है, तो बारी बारी से, सवाल काफी बड़ा है लेकिन हम इसे चाहते तो इन्हें 5 से काट कर थोड़ा सा सॉल्व कर सकते थे ताकि सवाल छोटा हो जाए, लेकिन हमने इसे काटा नहीं यहाँ पे।
तो बड़े उत्तर में लास्ट में काट देंगे उत्तर को। 35 से भाग देते हैं, तो आएंगे 3 3 9, 9 3 27, 27 गुणी 54, 54 आ गए। 54 का गुणा ऊपर करते हैं, 54 को 9 से गुणा करते हैं। 9 चौके 36 और 9 पांचे 45 और 3 48, 486 माइनस के 486। 14 से करते हैं 135 आ गए। 14 से देखते हैं कितने आते हैं। 14 को अलग निकालते हैं इनमें से, बस इतना ही। 5 तिये 15, 15 तिये 45 और 45 तिये 135, यानी 135 आ गए। 9 चौके 36 और 9 पांचे 45 और 3 48, ये सही है। अब इसकी बारी इसे करते हैं। 14 का भाग देते हैं 1890 में। अब कॉपी में जाओ, भाग दो। भाग देने के बाद आएंगे 135, 135 का गुणा करते हैं 6 से, तो 6 पांचे 30 की 0, ये माइनस यहाँ लगाते हैं। 6 पांचे 30 की 0 हसत 3 और 6 तिये 18 और 3 21, 6 एकम 6 और 2 8, 810 प्लस। अब 135 का भाग देते हैं 14, 135 का भाग देंगे, आराम से रुको भी भाग देंगे, देखोगे 14 आएंगे। 15 चौके 60 की 0, 15 चौके 60 असल 6, 15 एकम 15 और 6, 15 चौके 60, 15 और 6 21, 210 बैठा देते हैं। बाकी तब आपको पता ही है, प्लस के जोड़ने हैं और माइनस वाले माइनस के साथ जोड़ने हैं। चलिए देखते हैं, इन्हें माइनस प्लस जोड़ लेते हैं, कितने होते हैं। 810 और 486, ये तो है माइनस के। 486 रफ कॉपी में जोड़ देते हैं। 486 और 810 इन्हें जोड़ते हैं। 6 8 और 1 9, 8 और 4 12, 1296। अब प्लस के 210, प्लस के केवल 210 ही है। 210 घटा देते हैं तो माइनस के आएंगे 6 8 0 1। यहां नीचे लिखते हैं माइनस 1 0 8 6 बटे 1890। अब इसे काट के सरल कर लेते हैं। उत्तर आ गया माइनस 1086 बटे 1890। काट कर सरल करते हैं इसे। दो के पाड़े से 4 के पाड़े से देखते हैं। 2 का 3 का किसका भाग जाता है वो देखते हैं। 2 से कट रहे हैं, फिर या फिर ऐसा करना है, काट लेना आराम से रफ कॉपी में और उत्तर लिख देना आगे। बस लास्ट काम बचा है, काट लेना आराम से। 6 नंबर का 2 नंबर सवाल और देख लो दोबारा, ऐसा ही सवाल है। 5 बटे 2 माइनस 3 बटे 5। 5 बटे 2 माइनस 3 बटे 5 और इसके आगे लिखा है गुणा 7 बटे 2 प्लस 3 बटे 5, गुणा 7 बटे 2 प्लस 3 बटे 5 और इसके आगे लिखा है गुणा माइनस 2 बटे 3, गुणा माइनस 2 बटे 3। हमें बस यही बात दिमाग में रखनी है कि गुणा पहले करने हैं, जोड़ घटाव बाद में। तो ये घटाव बाद में करेंगे, ये गुणा है पहले करेंगे और ये गुणा। तो सबसे पहला सेम उतार लेते हैं 5 बटे 2 माइनस। अब ये वाला गुणा करते हैं 7 तिये 21
और 5 दूनी 10। अब ये जोड़ है तो ये सेम उतार लेते हैं जोड़ का निशान, और आगे फिर से गुणा है ये वाला, तो ये वाला गुणा और ये वाला गुणा पहले होंगे। 3 दूनी 6 माइनस के 6 और 5 दिए 15। दो निशान एक साथ आगे ब्रैकेट में लगा देते हैं। अब इन्हें 3 से 3 काट सकते हैं, गुणा में इधर कुछ नहीं कट रहा है तो छोड़ सकते हैं, इन्हें काट कर हम सम कर सकते हैं या लास्ट में उत्तर को इस तरह से काट सकते हैं। तो अब 10, 15 और 2 का लैसे निकालते हैं जो आएगा 30। 2 से शुरू करते हैं, 15 15 5 75, 10 का भाग देते हैं 3, 21 3 63, माइनस प्लस और अंदर माइनस की भी संख्या है तो यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस ही आना है, यानी ये भी माइनस की संख्या है। 15 दूनी 30 और 2 चीके 12, माइनस के 12। और आगे हम करते हैं 75 प्लस के हैं और 63 और 12 माइनस के हैं दोनों, तो ये हो गए 75 माइनस 75 बटे 30। 75 में से 75 गए 0 बटे 30, या फिर उत्तर होगा 0। ये थे 6 नंबर के दोनों सवाल। 7 नंबर, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम लिखिए। 7 नंबर सवाल। चलिए पहले आपको मैं बता देता हूं योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। सबसे पहले योज्य प्रतिलोम देखते हैं। प्रतिलोम, अगर हमें कोई संख्या दी गई है 1 और इसका योज्य, जैसे विलोम होते हैं हिंदी में विलोम शब्द होते हैं, वैसी ही बात है सेम की सेम, हमें इनका प्रतिलोम ढूंढना है। तो 1 का उल्टा क्या होगा? -1। इसी तरह से 10 का उल्टा होगा -10 और -5 का उल्टा होगा -5 की जगह +5। अब ये कहलाते हैं इनके तत्समक, यानी योज्य तत्समक। 10 का योज्य तत्समक होगा -10 और -5 का 5। कारण क्योंकि जोड़ते वक्त इनका मान 0 होना चाहिए, यानी योज्य प्रतिलोम वो होते हैं जिनको जोड़ते वक्त मान 0 हो जाए। जैसे हमें कोई 5/4 संख्या दी गई है, हमें पूछा है कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो उत्तर होगा अपना 5/4। चलिए देखते हैं जोड़कर इन्हें क्या 0 हो रहे हैं। 4 ऐसे आएगा, फिर -5 आएगा और फिर जोड़ रहे हैं तो प्लस और फिर प्लस का 5। 5 में 5 जुड़ेंगे नहीं, घटाव हो गया 0/4 और उत्तर आ गया 0। बस बहुत ही आसान सवाल है 7 नंबर सवाल, जिसमें हमें योज्य प्रतिलोम बताने हैं। तो पहली संख्या या लास्ट एक ही बात है, कोई सा भी हो, जैसे 7/19 और 9/5 दो संख्याएं हैं। एक नंबर है 7/19 और अगली है -9/5। इसका योज्य प्रतिलोम होगा, लाइन लिखेंगे अच्छे से हल करते वक्त, 7/19 का योज्य प्रतिलोम होगा देखो क्या होगा 7/19 का, तो -7/19 बस। और -9/5 का योज्य प्रतिलोम होगा 9/5। ये बहुत ही आसान है। इसके अलावा इसमें और भी सवाल हैं। एक है 5 नंबर -13/-17। 5 नंबर -13/-17। अब देखो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, कहीं आप इसका उत्तर प्लस में दे दो, इसलिए तो प्लस में नहीं आएगा क्योंकि माइनस माइनस काट कर ये संख्या यहीं पर बनती है 13/17। दोनों तरफ माइनस दिए हुए मतलब कट गए दोनों। 13/17 का योज्य प्रतिलोम होगा, बराबर -13/17। ये दो माइनस दिए हुए हैं, इसका मतलब ये कट गए। एक माइनस होगा तो प्लस के आते, लेकिन एक माइनस है ही नहीं यहाँ पे, तो आएंगे माइनस के। -13/17 ये तो हो गए योज्य प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, शायद इससे आगे वाला सवाल है गुणात्मक प्रतिलोम का। आठ नंबर सवाल है, निम्नलिखित
परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। अब इसका मतलब यह होता है कि गुणा करें दो संख्याओं को, जिनको गुणा करें उनका उत्तर एक आना चाहिए। यह कहलाते हैं गुणात्मक तत्सम। यह गुणात्मक नियम है। गुणात्मक प्रतिलोम में गुणात्मक तत्सम यानी ये संख्या है। जैसे हमें संख्या दी गई है 5। अब 5 को हमें गुणात्मक प्रतिलोम संख्या बतानी है इसकी कि कौन सी संख्या से गुणा करें। तो उल्टा, इसका उल्टा करेंगे, बस इतना ही काम है। 1/5 इससे गुणा करेंगे तो ये 5/5 बनेगी और 5 एकम 5, या फिर 5 से 5 कट जाएगा। और एक बहुत ही आसान है गुणात्मक प्रतिलोम निकालना। सवाल है प्रतिलोम याद कीजिए। तो सबसे पहले है -17। आपको निशान नहीं बदलने हैं इस बार। -17 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, क्या होगा? सोचने के बाद आपके दिमाग में आ गया होगा कि 1/-17 होगा। जैसे 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, 6/5, यानी इसी का उल्टा करना है। इस बात को बोलते हैं व्युत्क्रम। इस बात को बोलते हैं व्युत्क्रम। 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम 6/5 होगा, यानी इसी संख्या का उल्टा। 5 का उल्टा 1/5। जैसे -3/4 का बोला है तो आपको बस इतना ही करना है, 4/-3 या -4/3। माइनस कहीं पे भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन संख्या उल्टी होनी चाहिए। और ध्यान रहे कि इनमें बराबर का निशान नहीं लगाएंगे कहीं पे भी कि ऐसे लिख दो 3/4 बराबर 4/3 होगा। नहीं, आपको लाइन ही लिखनी है। बराबर का मतलब ये बराबर है, बराबर होते नहीं है, एक दूसरे के उल्टे हैं, तो आपको लाइन लिखनी है। 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 6/5। ये बहुत ही आसान है। ये वाला सवाल भी शायद समझ में आ गया होगा। आपको बस इनका उल्टे में उत्तर देना है। 9 नंबर सवाल, परिमेय संख्या 5/7 को -7/15 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। सवाल पढ़ने लायक है, ध्यान से पढ़ने से सवाल हल हो जाएगा। सवाल है परिमेय संख्या 5/7 को -7/15 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। 9 नंबर, 5/7 को 9/15 के, या माइनस का निशान था शायद, -7/15 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ये लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि 5/7 को तो सेम रखना है, गुणा करना है इसके व्युत्क्रम से, तो इसे उल्टा कर दो। व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा करो, बस ये गुणा दिया हो। अगर लाइन लिखी हुई, दोबारा देख लो, लाइन लिखी हुई होती 5/7 के व्युत्क्रम से, यानी उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम से -7/15 को गुणा कीजिए। इस तरह से होता। तो सोचो कि 5/7 के व्युत्क्रम से करना है, तो सबसे पहले वाली संख्या ही पलट जाती। इसकी बात हो रही है इस बार। 7/5 गुणा 15/-7, इस तरह से। बस आगे आपको गुणा ही करना है, केवल 7 से कट रहा है तो काट दो, नहीं तो गुणा कर दो। 15/7=75/49 और वो भी माइनस के। बस यही सवाल है। व्युत्क्रम बोले, जिस संख्या का व्युत्क्रम बोले आपको बस उसको उल्टा करना है, बाकी सेम कर रखना है। गुणा करने के लिए बोला है, हमने गुणा कर दिया। और जिसके व्युत्क्रम के लिए बोला था, यहां बोला था -7/15 के व्युत्क्रम से कीजिए, तो हमने -7/15 के व्युत्क्रम से किया है। आगे एक सवाल है जिसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इसे हम बाद में करेंगे, क्योंकि रिक्त स्थान वाले जिनके पास किताब नहीं है उनको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आना। और ये बस रिक्त स्थान भरवाने वाली बातें हैं और समझाने वाली, इसे हम बाद में समझ लेंगे।
तो आपको मैंने सवाल करवा दिए हैं 8 नंबर, 7 नंबर और 6 नंबर। ये 3 सवाल आपको 8 होमवर्क करने हैं, आराम से घर पे करो होमवर्क के रूप में।